जय मेरे प्यारे साथियों, मैं तिवारी सर आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल तिवारी मैथ्स में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सभी को एक बार राधे राधे। तो जैसा कि आज आप लोगों ने दरोगा फ्री का एग्जाम देकर आए हैं और आप लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि कितना कटअप जाना चाहिए। और ये भी आपके मन में हमेशा सभी दोस्तों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि किन किन लोगों को दरोगा ये मेंस का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो आज इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो अब जरा देखेंगे हम इस पर थंबनेल में क्या लगा है, बिहार दरोगा 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा और किस किस को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से कल से, उन लोगों पर हम चर्चा चलाएंगे। क्या कि ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं ये मेंस का एग्जाम आपके प्री के एग्जाम से, तो किन किन लोगों को मेंस का तैयारी करना चाहिए इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। चलिए आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि लगभग 6 लाख, कितने लाख जी, 6 लाख स्टूडेंट क्या हुए होंगे इस दरोगा के एग्जाम में। कितना स्टूडेंट क्या किए होंगे जी, एपियर हुए होंगे। कितने लाख एपियर कितना हुए होंगे, लगभग आपको 6 लाख स्टूडेंट इसमें एपियर होंगे। और 6 लाख स्टूडेंट में आप जानते हैं कि सीट कितना है, 1275 लोगों का। कितने लोगों का जी, 1275 लोगों का सिलेक्शन लेना है। इसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, सभी तरह के स्पोर्ट्स सभी कोटा है, ठीक है। और 1275 लोगों का टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसमें से आप जानते हैं कितने लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेंस के लिए आपको मैं बता देना चाहूंगा कि मेंस के लिए जितना आपका सीट है उसका 20 गुना, कितना गुना जी, 20 गुना स्टूडेंट को मेंस में लिया जाएगा। तो 20 से गुना जब कराएंगे तो ये आपका होगा 25,500। तो 25,500, 6 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे, लेकिन 25,500 आदमी ही क्या देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। 20 टाइम 20 गुना स्टूडेंट को इसमें एलिजिबल होंगे, किसके लिए, मेंस के लिए। अब रहा बात, थोड़ा सा हम जानेंगे कि किन किन टॉपिक से कितने सवाल आए थे एक्सपेक्टेड, सभी स्टूडेंट से जो बातचीत हुआ था उसके दौरान बताया गया है, उसी के अनुसार हम ले रहे हैं। चलो दिखाओ जी जरा, तो इधर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, किसका, अगर इतिहास की बात करें हिस्ट्री की, तो इतिहास में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इतिहास का क्वेश्चन आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आया था, 15 क्वेश्चन। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का देखेंगे कि सही कितना बनाए होंगे, तो लगभग इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन थे, पहले शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे, दूसरे शिफ्ट में शायद 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपकी बात है, आप देख लेंगे किस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं। तो आप देखिए 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी था और बिहार स्पेशल से भी था। तो इसमें सभी स्टूडेंट को, अगर जनरली स्टूडेंट को देखेंगे तो कितने सही करके आए होंगे, 12 सही करके आए होंगे एवरेज स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो। अगर भूगोल की बात किया जाए, किसके जी, अगर भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में आपसे सवाल लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितना, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट कितना सही मारे होंगे, 10 क्वेश्चन सही बनाए होंगे। फिर से एक बार सुनेंगे सोच कि इतिहास में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी थे और आपको बिहार स्पेशल से भी थे। लेकिन इसमें से 12 क्वेश्चन जो है ना एवरेज स्टूडेंट का सही हुआ होगा। और भूगोल की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें से आपको कितने, 10 सही किए होंगे एवरेज स्टूडेंट। अब अगर हम चलते हैं पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी की, तो पॉलिटी से शानदार सवाल था, 13 लगभग 13 क्वेश्चन के लगभग में पूछे गए थे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर वेरी किया होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने एक्सपेक्टेड आपको कटअप बताने जा रहे हैं ताकि किन किन लोगों को मेंस का तैयारी में लग जाना चाहिए। तो 13 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन सभी लोगों का लगभग सही होगा। तो सभी लोगों का मतलब कि जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात करें, जो पढ़ने वाले होंगे ही नहीं तो उनसे क्या दो, वो सही नहीं होगा। अगर इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, किसकी जी, अर्थशास्त्र की, इको की बात करें, तो इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न पूछे गए थे और बड़ी जबरदस्त सवाल थे। तो इसमें एवरेज अगर हम देखें तो 4 से सही कोई नहीं किया होगा। तो लगभग इसमें देखेंगे तो एवरेज स्टूडेंट कितना सही मारे होंगे, 4 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट क्या बनाए होंगे, सही बनाए होंगे। अब इकोनॉमी के बाद अगर हम करेंट अफेयर की बात करें, सीए की, तो करेंट अफेयर से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। लेकिन अगर स्टूडेंट की बात करें कि कितना सही बनाए होंगे, तो 15 तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, लेकिन खास 7 जो क्वेश्चन थे वो टफ लेवल के थे। और इसमें से हम मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट का क्या हुआ होगा, सही बना के आए होंगे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, अगर हम फिजिक्स की बात करें
अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन जी? फिजिक्स से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा, फिजिक्स से आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट का सही होगा। अगर 3 क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन जो है ना, 3 क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे टीचर से भी नहीं हिलने वाला है। हम आपको एनालिसिस कराएंगे इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद, और आपको ये जो हार्ड क्वेश्चन था उसी से हम शुरुआत करेंगे आपको जो है ना विश्लेषण में। तो 3 क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि टीचर से भी नहीं हिला होगा, वो गूगल वूगल से सर्च मार के बताए होंगे। तो एवरेज स्टूडेंट का कितना सही हुआ होगा? 3 क्वेश्चन ही सही हुआ होगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की, तो केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री से लगभग 5 क्वेश्चन थे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एक आध दो क्वेश्चन का वेरी होगा, तो उसके लिए फिर दूसरा टॉपिक में तो पूछा ही क्या होगा। तो 5 क्वेश्चन में लगभग अगर बात किया जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं सही किए होंगे, तो एवरेज स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन सही किए होंगे। लेकिन एक एवरेज अनुमानित हमने स्कोर निकाल रहा है, 2 क्वेश्चन को सही किए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, केमिस्ट्री की बात अगर हम बायो की बात करें, जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की बात किया जाए, तो बायोलॉजी से आपको ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिले थे। लगभग 4 से 5-6 सवाल देखने को मिले थे। और बायोलॉजी में लगभग सभी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सही करके आए होंगे, एक आध क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि 4 जो है ना, 4 क्वेश्चन आपको क्या करेक्ट बना के आए होंगे। अब मैथ की बात करें, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, किसी में 3 को क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन जो पूछा गया था, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको तो लग रहा है जैसे कि 5 में 5 ही सही करके बहुत लोग आ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ी कठिन नहीं था। तो इसमें किसी का 5 आया होगा, किसी का 3 आया होगा, हो सकता है किसी का एक भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हिंदी की अगर बात करें, तो हिंदी में बहुत सारे शिफ्ट में जो है ना 3 क्वेश्चन, बहुत सारे सर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी का तो एकदम इजी था, तो मान लेते हैं एक ही अगर सही हुआ होगा तभी चलिए। और लास्ट में अगर हम देखते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश से कभी फर्स्ट शिफ्ट में शायद 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में शायद 3 क्वेश्चन। तो मान लेते हैं 3 ही क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में हमको लगता है बिहार के स्टूडेंट है तो कुछ का 0 आया होगा, कुछ का क्या एक तो जरूर सही किए होंगे, नरेशन वरेशन अगर पढ़े होंगे तो बना दिए होंगे। अगर हम टोटल इसको जोड़ते हैं, सभी को अगर हम जोड़ दे, देखिएगा, अरे सभी को जोड़ दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी को अगर जोड़ दे, तो एक अनुमानित अगर स्कोर की हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, तो लगभग ये आपका आ रहा है 65। कितना आ रहा है जी? लगभग आपका ये आ रहा है 65, 65। तो जिन जिन स्टूडेंट को अगर 60 प्लस आया होगा, 60 प्लस आया होगा, 65 तो आपका सेफ स्कोर है। 65 आपका क्या हो जाएगा? एक सेफ जोन में है, सेफ स्कोर में रहिएगा। तो जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट का 60 प्लस अगर मार्क्स आ रहे होंगे, हम बॉयज के लिए बात बता रहे हैं, जिन बॉयज को अगर 60 प्लस आपका मार्क्स अगर आ रहे होंगे, सही आ रहे होंगे, तो उन लोगों को जो है ना मेंस की तैयारी में क्या होना चाहिए? मेंस के तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर गर्ल्स की बात किया जाए, लड़की लोगों की बात किया जाए, तो जिन स्टूडेंट को 50 प्लस आया जाए, जिनके लोगों का 50 प्लस अगर आ रहा होगा गर्ल्स लोगों को, उनको जो है ना मेंस के तैयारी में क्या हो जाना चाहिए? कल से लग जाना चाहिए। और मेंस के तैयारी में फिर से सुनने लीजिएगा कान खोल के एक बार फिर से, अगर 60 प्लस जिन स्टूडेंट का बॉयज का आ रहा होगा, उन लोगों को मेंस के तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिन स्टूडेंट, जिन गर्ल्स को 50 प्लस, 50 से, हालांकि कट ऑफ लड़की लोगों का 55 जाएगा और लड़का लोगों का क्या जाएगा? 65 के लगभग जाएगा। लेकिन जिन लोगों को 60 प्लस आ रहा होगा या 60 आ रहा होगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मेंस में लग जाना चाहिए। बॉयज के लिए बोल रहे हैं, लड़कियों के लिए बोल रहे हैं। और जिन लड़कियों का 50 प्लस, लड़की की अगर बात करें गर्ल्स की, तो जिन लड़की को 50 प्लस स्कोर आ रहा होगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मेंस का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, समझे ना। और मेंस के लिए तो आप जानते हैं क्या क्या आपको करना होगा। मेंस के लिए आपको मैथ रीजनिंग इतना बढ़िया से बना देना होगा ताकि मेंस में जब आप एग्जाम में बैठे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही पढ़िएगा तो आपका क्या होगा जी? रिजल्ट हो सकता है। और इसके लिए हमारा जो है ना गारंटेड बैच भी आने वाला है, तिवारी कैंपस एप्लीकेशन पर भी आएगा और ऑफलाइन मोड में भी मुसल्लमपुर हाट में आने वाला है। तो आपको हमने बता दिया, ये लगभग जो है ना आपका यही कटअप रहेगा और आप हैरान नहीं होंगे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक अगला एग्जाम के लिए। जय हिंद दोस्तों।